पुराने ज़माने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़कर बाजार में चंद दामों के एवज फरोख्त किया करता था। एक दिन उस बाजार में एक नेकदिल आदमी का गुजर हुआ तो उसने सोचा कि इन आज़ाद परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उसने उन परिंदों को आज़ाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। लेकिन आज़ाद करने से पहले उसने सोचा कि ये शिकारी तो फिर इन परिंदों को पकड़कर कैद कर लेगा। इसलिए वो सब परिंदों को घर ले गया और वहाँ उनको चंद अल्फाज सिखाने शुरू किए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर भी बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। एक अरसा मेहनत के बाद वो नेकदिल आदमी अपनी इस मेहनत में कामयाब हुआ और परिंदे वो बोली बोलने लगे। नेकदिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ और उसने एक एक करके सारे परिंदे आज़ाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने गया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे थे कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, और अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ये देखकर बहुत खुश हुआ कि अब तो इन परिंदों की वो मुंह मांगी कीमत वसूल कर सकेगा, और यूं उसने वो परिंदे पकड़कर महंगे दामों फरोख्त कर दिए। परिंदों ने तो सिर्फ अल्फाज रट लिए थे, उनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज़ है, शाख क्या होती है, और उड़ना किसे कहते हैं, और शिकारी किस बला का नाम होता है। हम मुसलमानों का भी आजकल यही हाल है। कुरान को हम समझते नहीं तो सीनों में कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए अल्फाज हैं जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत आने पर और सफ़र पर जाने से पहले और रमज़ान के रोज़ों में खालिस सवाब की नीयत से हम उन रटे हुए अल्फाज का विर्द करते हैं। उन परिंदों की तरह हमें भी कानून के इस किताब की समझ ही नहीं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमसे क्या मतलबात किए हैं, कौन से अहकामात दिए हैं और किन चीज़ों से रोका है, कामयाबी के रमूज़ क्या है और खसारे का रास्ता कौन सा है, हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। जब ये हाल होगा तो शिकारी यानी बातिल कुव्वतें हमें देखकर खुश भी होगा और अपना गुलाम भी बनाएगा।